गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की उन छोटी छोटी जनजातियों के बारे में जहां से सामान्यतः एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं। इस वीडियो में हम 7 जनजातियों को कवर करेंगे जो मध्य प्रदेश में कम पाई जाती हैं लेकिन एग्जाम में इनका महत्व बना रहता है। और ध्यान रखिए, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री के भी निशुल्क पढ़ाई ऑनलाइन करवा रहा है। तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निशुल्क स्टडी का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारी सबसे पहली जनजाति है बंजारा जनजाति। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये छोटी छोटी जनजातियां जो मध्य प्रदेश में रहती हैं, इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली है हमारी बंजारा जनजाति। तो देखिए, बंजारा ये एक घुमक्कड़ जनजाति है। क्या होता है, बंजारे लोग किसी एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं। आजकल कुछ मात्रा में इन्होंने ठहरना स्टार्ट कर दिया है, परंतु ये लगातार मूव करते रहते हैं अलग अलग शहरों में, कस्बों में। तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की एकमात्र कौन सी जनजाति है, घुमक्कड़ जनजाति, जो कभी भी एक जगह परमानेंटली नहीं रुकती है। अब देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट कि बंजारा जनजाति को ही क्या बोला जाता है, कंघी के आविष्कारक। बंजारे लोगों ने ही सबसे पहली बार क्या करा था, कंघी की खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, आता है बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट कि विश्व की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति। जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं, बंजारे लोगों को मेकअप करने का, कलरफुल कपड़े पहनने का, ज्वेलरी पहनने का काफी शौक होता है। और विश्व की ये एकमात्र जनजाति है जो सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय है, मेकअप करती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे इनके बारे में बताया है कि महिलाएं पूरे हाथ के ऊपर हाथी दांत के बने हुए कड़े पहनती है। जैसा कि आप फोटो में देख ही रहे हैं, काफी ढेर सारे कड़े पहनती हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक और इनकी बात आती है कि बंजारे पुरुष जो होते हैं ये काफी साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, ये निर्भय टाइप के होते हैं और आराम से बिना किसी के डर के जीवन जीते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं। बंजारों का कहना है कि इनकी ये ट्राइब कहां से आई है, राजपूतों के वंशज हैं। तो ये सभी पॉइंट याद रखना, यही आपके एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाते हैं कि कंघी के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, ये श्रृंगार प्रिय जनजाति, इस टाइप के प्रश्न। चलिए आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण और अन्य फैक्ट के बारे में। देखिए, जैसा दिया है निवास स्थान की बात करी, तो देखिए मैंने आपको बताया कि निवास स्थान इनका कोई निश्चित नहीं होता है। ये हमेशा क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। पर जैसा दिया है कि आज की तारीख में कुछ बंजारे लोग निमाड़ में, मंडला में और मालवा के अलग अलग क्षेत्रों में निश्चित तौर पर स्थायी निवास बनाकर रहने लग गए हैं। ये काफी कम मात्रा में होने लगा है। अब देखिए, अगले पॉइंट पर आते हैं कि इस जनजाति का उद्गम क्या माना जाता है, राजस्थान को। यह राजस्थान की मूल की जनजाति है जो मध्य प्रदेश और दूसरे अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ओरिजिन क्या है, राजस्थान। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हम करते हैं इसके कार्य के बारे में कि इकोनॉमिकली क्या करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टाइम में तो बंजारे लगभग सभी तरह के काम करते हैं। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होने लग गया है, अलग अलग क्षेत्रों में जाने लग गए हैं। पर पहले ये क्या लाते थे, बालद लाते थे। अब देखिए, बालद लाने का मतलब क्या है कि व्यापारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बैलगाड़ियों के माध्यम से सामान को लाना और ले जाना। जैसा मैंने आपको बताया कि निर्भय प्रवृत्ति के, तो प्राचीन समय में लूटने की छोटी मोटी घटनाएं होती थी। ये निर्भय टाइप के लोग होते थे, तो व्यापारियों के लिए सामान को लाने और ले जाने का काम करते थे। अब देखिए, आज की तारीख में मोस्टली ये पशुपालन, पशुचारण पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पर देखिए, जैसा मैंने सभी ट्राइब में आपको बताया है कि कोई निश्चित नहीं है, बंजारे या अन्य ट्राइब खेती भी करती हैं, मजदूरी भी करते हैं और सभी तरह के कार्य करते हैं। अब देखिए, इनका एक और फैक्ट आता है कि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के लिए गीत संगीत का आयोजन करते थे। इनके ट्राइब्स के गाने, म्यूजिक, सभी चीजें जो है काफी प्रसिद्ध है। तो ये राजा महाराजाओं के लिए प्राचीन काल में मनोरंजन का भी काम करते थे और बालद लाने का भी। अब आता है युद्ध में भाग लेना। तो जैसे हम बात कर रहे थे, साहसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो युद्ध में भी ये राजा महाराजाओं के लिए भाग लिया करते थे। आप इसमें जो है प्रेजेंट टाइम में पशुचारण, इसका ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, अपन आते हैं
त्योहारों पर। तो देखिए मूल रूप से ये भी हिंदू ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा बंजारों का सबसे प्रमुख त्योहार आता है गणगौर। इसको ये बहुत उत्साह से बड़े धूमधाम पे व्यापक स्तर पे मनाते हैं। इसके अलावा सभी हिंदू त्योहार जैसे दिवाली, दशहरा, होली इत्यादि का भी आयोजन करते हैं। गणगौर को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। अब आगे चलते हैं देवता कि किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देखिए ये सभी हिंदू देवी देवताओं में जो है विश्वास रखते हैं। बाबा रामदेव जो है राजस्थान में काफी फेमस है, वहां के एक सन्यासी हैं, उनको भी विशेष तौर से मानते हैं। इसके अलावा देखिए इनमें एक नया फैक्ट आता है गुरु नानक। तो ध्यान रखिएगा बंजारे जो है गुरु नानक में भी काफी श्रद्धा रखते हैं। सभी हिंदू देवता, बाबा रामदेव एंड गुरु नानक। तो बंजारों की धार्मिक आस्थाओं के बारे में आप ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ, प्रमुख नृत्य। तो देखिए इनका जो नृत्य आते हैं दो बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, तलवार नृत्य और डंडा बोली। ये काफी पूछा जाता है कि तलवार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो वो क्या हो जाएगा बंजारे, और दूसरा होता है डंडा बोली। अब देखिए इनका तीसरा जो काफी फेमस नृत्य वो है लहंगी नृत्य। तो एग्जाम की दृष्टि से आप इन तीनों के नाम याद रखिएगा, और ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं, बंजारा जनजाति को। बस आपसे इतना ही पूछा जाता है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इनकी अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें। तो देखिए इनका जो समूह है, जहां पर ये ग्रुप बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टांडा। टांडे का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब देखिए टांडे में एक मुखिया भी होता है, जिसको ये क्या बोलते हैं, या तो सरदार या फिर नायक। हम सामान्यतः मुखिया बोलेंगे, बंजारे लोग क्या बोलते हैं, सरदार या नायक। और इसके आदेश का सभी लोग पालन करते हैं, यानी मुखिया या कहे नायक या सरदार के आदेश पर ही कबीला जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब देखिए एक और आते हैं लाखा बंजारा। देखिए लाखा बंजारा बंजारे जनजाति में एक व्यक्ति थे प्राचीन समय में, काफी समय पहले। तो उन्हें ये अपना काफी सम्मान देते हैं और उन्हें अपना एक प्रकार से आदर्श मानते हैं। इनके पास कहा जाता है 1 लाख के आसपास पशु थे। इनसे रिलेटेड कई सारी स्टोरीज अलग अलग स्थानों पर है। तो ध्यान रखिएगा बंजारा जनजाति में यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो आराम से आपका कोई ना कोई एमसीक्यू कवर हो जाएगा। अब देखिए अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगरिया जनजाति। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं अगरिया जनजाति के बारे में। तो देखिए ये भी जो है प्राचीन जनजाति है। अगरिया जनजाति का मुख्य कार्य क्या रहता है, लोहे को साफ करके और धातुओं का निर्माण करना। ये आदिम काल से, प्राचीन काल से ही क्या कर रहे हैं, लोहे को साफ करते हैं और उससे फिर अलग अलग वस्तुएं बनाते रहते हैं। अब देखिए इनके नाम जैसे छावरिया, पोड़ी, कतर्रा, चरकी, जाका, ये क्या करते हैं, लोहे को साफ करने की जो प्रोसेस है उसको अपनी भाषा में दिए गए नाम है। हम बोलते हैं लोहे को साफ करना, इनकी लैंग्वेज में शब्द क्या आ जाएगा, छावरिया, पोड़ी एंड एटसेट्रा। तो ये शब्द याद रखिएगा। अब देखिए कहता है इनकी जनजाति की उप जनजाति। तो देखिए ये जो है घोड़ों की ही एक ब्रांच है। वैसे ध्यान रखिएगा बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो घोड़ों की ही उप जनजाति हैं। तो उसी कैटेगरी में क्या है, अगरिया। अब एक आता है गोंदना बनवाना, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, टैटू। तो देखिए टैटू बनवाना अगरिया जनजाति में एक सामान्य परंपरा है जिसका कि हर सदस्य पालन करता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। वैसे टैटू बनवाना लगभग सभी ट्राइब्स में कॉमन पॉइंट है। चलिए अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ अपन चलते हैं, आते हैं इनका निवास स्थान। तो देखिए मध्य प्रदेश के शहडोल और मंडला जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब देखिए आगे जैसे मैंने कहा है छोटी छोटी जनजातियां हैं, तो इसमें जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो होता है इनका निवास स्थान। तो अब ध्यान रखिएगा जितनी भी जनजातियां आप इस वीडियो में देख रहे हैं सबके निवास स्थान पर ज्यादा फोकस करिएगा कि मध्य प्रदेश में कहां पर रहती है, तो शहडोल और मंडला। वैसे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और ये जो है छत्तीसगढ़ में ज्यादा पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य का क्षेत्र है वहां पर ये काफी सघन जनसंख्या के रूप में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अपन अगरिया समाज के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए आते हैं इनके प्रमुख देवता, वो कौन है, लोहासुर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा।
कि अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? लोहासुर। और ये जनजाति ऐसा मानते हैं कि लोहासुर जो है बहुत तेज जलती हुई, जिसे हम बोलते हैं धधकती हुई भट्टी, उसके अंदर निवास करते हैं। अब देखिए एक पॉइंट और आता है इंटरेस्टिंग कि ये पिग मीट, पॉर्क को काफी पसंद करते हैं, इनका पसंदीदा भोजन है। अब इसके बाद था उड़द दाल। तो देखिए अगरिया जनजाति में उड़द दाल को एक पवित्र वस्तु माना जाता है और इसका प्रयोग ये सभी अपने धार्मिक कार्यों में करते हैं, चाहे विवाह हो, बच्चों का जन्म हो, भगवान की पूजा वगैरह हो। तो ध्यान रखिएगा आप ये। तो देखिए इतना पॉइंट आपके लिए अगरिया जनजाति का पर्याप्त है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखिए अगला आता है हमारा खैरवार जनजाति। तो देखिए इसमें जैसा मैंने आपको कहा इनके क्षेत्र याद रखना। तो खैरवार जनजाति कहाँ मिलती है? मंडला और अनूपपुर जिले, सीधी, शहडोल एटसेट्रा। तो ये 3-4 जिले जहां पर मध्य प्रदेश के खैरवार जनजाति पाई जाती है। अब इन्हें देखिए खैरवार नाम किस आधार पर दिया हुआ है? खेर का पेड़ होता है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी लकड़ी से एक कत्था बनाते हैं, तो इनके काम के नाम पर ही इन्हें खैरवार जनजाति नाम दे दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट आता है खरियागढ़ कैमूर पहाड़ी। कैमूर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर खरियागढ़ जो है एक स्थान है। इस स्थान को खैरवार जनजाति के लोग अपना ओरिजिन मानते कि यहां से इनकी शुरुआत हुई है। तो बस इतना ही पॉइंट याद रखना, खास तौर से प्लेसेस वाले, ये आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब इसके बाद हम अगली जनजाति के बाद तरफ चलते हैं, वो है हमारी सौर जनजाति। तो देखिए ये भी काफी कम मात्रा में मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जैसे दिया है सिर्फ 1%। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो जनसंख्या है उसका भी 1% कौन है? सौर जनजाति। ये भी अत्यंत पिछड़ी जनजाति है और ये कहाँ मिलती है? पन्ना, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़। तो ध्यान रखिएगा आप बस इनका निवास क्षेत्र बिल्कुल ना भूलें, बुंदेलखंड तरफ ये पाई जाती है और छोटे मोटी मात्रा में ये अन्य स्थानों पर जैसे नर्मदापुरम का भी नाम दिया है, राजगढ़ भी दिया हुआ है ऐसा। तो ध्यान रखिएगा वैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अब अगली ट्राइब की तरफ चलते हैं हम, वो है उराव जनजाति। तो देखिए उराव जनजाति वैसे मध्य प्रदेश में तो काफी कम बची है, हाँ, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में काफी मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए पहला पॉइंट आता है कि ये जनजाति दक्षिण भारत से आई है, ये दक्षिण भारत से आए और इन्होंने जो है मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को अपना निवास बना लिया। अब देखिए मध्य प्रदेश में काफी कम मात्रा में सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल में पाई जाती है। लिमिटेड एरिया, काफी कम जनसंख्या है इनकी भी। अब देखिए इनके आते हैं पर्व। तो पर्व आप जरूर याद रखेगा, सरना पूजा, कर्मा पूजा और कुलदेव। अलग अलग ट्राइब्स में इनकी ब्रांचेस में देवी देवता होंगे, उनकी ये पूजा करते हैं। तो आपको बस देवताओं के नाम याद करने हैं। अब आते हैं इनके नृत्य। तो देखिए नृत्य में भी मैं कई ट्राइब्स में आपको बता चुका हूं, सभी जो है नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि सरहुल इनका नृत्य है, कर्मा नृत्य और कुड़िया डंडा। अब ये कुड़िया डंडा इनका यूनिक आ जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, विवाह में। तो विवाह में जैसे सभी प्रकार की बातें आती है कि बुंदे, तो वधु मूल्य विवाह, बुंदे का अर्थ होता है वधु मूल्य। वैसे वधु मूल्य जो है लगभग बहुत सी ट्राइब्स में विवाह कॉमन है, पर हाँ उराव जनजाति इसको क्या बोलती है? बुंदे। अब आता है दूसरा बंधुआ। तो बंधुआ विवाह या जिसे राजी बाजी कहा जाता है, ये भी हर ट्राइब में कॉमन है, पर यहाँ पर क्या बोला जाता है? उराव जनजाति में बंधुआ। तो ये बुंदे शब्द, बंधुआ शब्द आप याद रखना, ऐसा ही पूछा जाता है एग्जाम में कि बुंदे विवाह किस जनजाति में किया जाता है। अब आता है देखिए एक और पॉइंट काफी महत्वपूर्ण, वो होता है ढूंकू, स्वयंवर। देखिए ये जो है उराव जनजाति में ही होता है। ज्यादातर जनजातियों में स्वयंवर प्रथा कि लड़की अपनी मर्जी से इस लड़के को चुने थोड़ा कम ही है, हाँ, पर इसके अंदर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ढूंकू, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये तीनों विवाह के शब्द जो हैं, बुंदे, बंधुआ और ढूकू, ये तीनों याद रखना। भले विवाह का तरीका लगभग हर ट्राइब में कॉमन है, पर इन शब्दों के कारण ये यूनिक हो जाता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो अब ध्यान रखिएगा। अब थोड़े हम और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं उराव जनजाति के बारे में क्या क्या है। तो आपके सामने ओरिजिनल फोटो है उराव ट्राइब के लोगों का। अब देखिए आर्थिक की हम जैसे बात करें
तो जैसा मैंने आपको कई बार बताया, आर्थिक रूप से ये भी अन्य जनजातियों की तरह सभी तरह के काम करते हैं, जैसे पशुपालन, खेती करना, झूम खेती हम कहें, मजदूरी, बांस की टोकरियां बनाना, ये सभी। अब देखिए कुछ फैक्ट्स स्पेशल आ जाते हैं। देखिए मुखिया, इसको क्या बोला जाता है? महतो। उरांव जनजाति का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? महतो। और दूसरा होता है पुरोहित, जिसे क्या कहा जाता है? बेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दो शब्द इस तरह के एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे काम करते हैं कि किस जनजाति में मुखिया को महतो कहा जाता है या किस जनजाति में बेगा को पुरोहित कहा जाता है। ये क्वेश्चंस का आप थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिएगा परहा राजा। तो परहा राजा वो व्यक्ति होता है जो गांव में या उरांव जनजाति के आपसी विवादों को निपटाता है। तो ये शब्द भी अपने लिए एग्जाम में काम का बन जाता है, परहा राजा। अब देखिए कुछ गोत्र आते हैं, जैसे मिंज, दूसरा है लकड़ा, तीसरा है केरकेट्टा। ये प्रमुख ऐसे गोत्र हैं जो उरांव जनजाति में पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आता है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से, कुरूख। तो देखिए उरांव जनजाति के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? कुरूख। ये शब्द याद रखिएगा, यही आपका एमसीक्यू बनता है। अब देखिए एक और पॉइंट आता है धूम कोरिया। देखिए ये होते हैं युवाग्रह। युवाग्रह कई जनजातियों में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं भी पाए जाते हैं, पर उरांव जनजाति में होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? धूम कोरिया। तो ध्यान रखिएगा, शब्द का काफी महत्व होता है। जितने भी युवाग्रह की जो बात है और उसके लिए अलग अलग जनजातियों में जो शब्द दिया गया, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इन वर्ड्स पर आप ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट ट्राइब की तरफ, वो है हमारी कुंवार या कनवार जनजाति। तो देखिए ये भी मध्य प्रदेश की बहुत छोटी सी जनजाति है। अब इनकी जनसंख्या कुल कितनी बची है? अप्रॉक्सीमेट 18,000 के आसपास। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी छोटी सी। अब जैसा मैंने आपको बताया, क्या देखना है हमें? इनके क्षेत्र। तो कुंवर जनजाति या कनवार जनजाति कहां पाई जाती है? अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली में, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। हाँ, पर अब आता है कुछ तो छत्तीसगढ़ में काफी है, जैसे रायगढ़, सरगुजा, इसके अंदर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कुछ कम है। अब देखिए एक और पॉइंट आता है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कि ये अपनी उत्पत्ति क्या बताते हैं? कौरवों से। इनका ये कहना है कि इनकी उत्पत्ति महाभारत में जो कौरव थे उनसे हुई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह के एमसीक्यू बनते हैं। अब देखिए अगला आता है सेना में कार्य करना। ये लोग मिलिट्री आर्मी में काम करने को काफी अच्छा सम्मानित व्यवसाय मानते हैं और क्या बताते हैं कि ये हमारी परंपरा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसी तरह का एमसीक्यू एग्जाम में सामान्यता बनते हैं। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एग्जाम की दृष्टि से, कि कुंवर जनजाति के लोग काफी साफ सफाई पसंद करते हैं। अभी मैंने आपको इतनी ट्राइब्स बताई है, लेकिन ये पहला पॉइंट है कि साफ सफाई पसंद करना, ये स्पेशली सिर्फ कुंवर जनजाति में ही हाईलाइट हुआ है। तो बस इतने पॉइंट याद रखिएगा, कौरवों से उत्पत्ति, सेना में कार्य करना, अपनी परंपरा बताना, सफाई, साफ सफाई पसंद होना। चलिए अब आगे चलते हैं हम अगली ट्राइब की तरफ, छोटी सी लेकिन काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। वो होती है पनिका जनजाति, या जिसे बोला जाता है पनका। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है द्रविड़ समुदाय की जनजाति है। जैसा मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश की बहुत सी ट्राइब्स किसको बिलोंग करती है? द्रविड़ समुदाय। अब देखिए ऐसा बोला जाता है कि कबीरदास जी को उनके जन्म के बाद उनके माता पिता ने नदी में बहा दिया था। तब उनका बाकी पालन पोषण किसने करा गया था? एक पनका महिला द्वारा। और इस तरह से कबीरदास जी जो है किसी पनका महिला के संरक्षण में ही पले और भविष्य में कबीरदास जी से ही इंस्पायर होके इनके इस पनिका जनजाति में कुछ अलग अलग ब्रांचेस बन गई। जैसे वो लोग जो कबीर की बातों को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कबीरपंथी। इसके अलावा एक और नाम इन्हें दिया गया, वो क्या कहलाता है? मंती। यानी वो लोग पनिका जनजाति के जो कबीरदास जी के नियमों को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कबीरपंथी या मंती। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं कि कबीरा कोई जनजाति में धर्म गुरु, एक पवित्र व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। अब देखिए जैसा मैंने कहा था कि इसमें अलग अलग वर्ग बन गए हैं। एक और वर्ग आता है साकत या शक्ति का।
तो वो लोग जो कबीरदास जी को कुछ कम मात्रा में मानते हैं, अपनी पुरानी परंपराओं पर ज्यादा अड़े हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? शक्ति वर्ग के लोग। तो पनिका में दो ब्रांचेस है, एक हो गई कबीर पंथी और दूसरा शक्ति या साकर। तो ये दो तीन ही पॉइंट है, थोड़ा आप याद रखना इनको। चलिए आगे कुछ और अपन एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए अब आता है कि मांस मदिरा से परहेज करना। वैसे देखिए ज्यादातर ट्राइब में वेज नॉन वेज कॉमन होता है। ये एकमात्र ऐसी ट्राइब है इंडिया की जो मांस मदिरा से थोड़ा दूर रहती है। सभी नहीं पर एक बड़ा वर्ग इस जनजाति का ऐसा है जो मांस मदिरा से दूर रहती है। ऐसा अपन ने बात करी है, कबीरदास जी के काफी सम्मान देते हैं, तो उनकी बातों से इंस्पायर होकर इन्होंने मांस मदिरा का काफी बड़े वर्ग ने जो है परहेज कर लिया है। अब आते हैं देखिए इनके मूल काम पर। देखिए ओरिजिनली पनिका जनजाति क्या आती है? जुलाहे, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं। मूल रूप से इनका यही वर्क है, पर जैसे समय के साथ अलग अलग प्रोफेशन में भी चले जाते हैं। जैसे वर्तमान में कृषि कार्य भी करते हैं, पशुपालन भी और अन्य कार्य भी। अब देखिए इसकी एक पंचायत भी होती है। पंचायत का वैसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन इनकी पंचायत भी होती है जो इनके आपसी विवादों को निपटाती है। चलिए अब और पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। आते हैं इनके निवास स्थान पे। तो देखिए मध्य प्रदेश के कहां पर मिलती है? शहडोल क्षेत्र में। मेनली इनका कंसंट्रेशन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां है? शहडोल में। बाकी पर्वतीय क्षेत्र यहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं, शहडोल और आसपास का पर्वतीय क्षेत्र। अब इनका भी मध्य प्रदेश से ज्यादा कंसंट्रेशन कहां आता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ज्यादा भी है और ज्यादा कंसंट्रेशन है। अब देखिए एक और नाम आता है कि छोटा नागपुर में रहने वाले क्या कहलाते हैं? पाने। तो देखिए है तो मूल रूप से ये पनका या पनिका जनजाति ही, पर जो छोटा नागपुर या आसपास के क्षेत्रों में चले गए वहां पर इन्हें नाम दिया गया है पाने। ये एक ही है, सिर्फ नाम का अंतर है। चलिए अगले हम स्लाइड की तरफ चलते हैं हमारी महत्वपूर्ण पॉइंट के। अब आते हैं देखिए देवता विवाह पद्धति। तो देखिए ये भी मूल रूप से तो हिंदू हैं। सूर्य, इंद्र, दूल्हा देव, बूढ़ी माता इत्यादि ये इनके प्रमुख देवी देवता है। अब देखिए इसमें एक नियम होता है कि समाज में चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों गले में एक श्वेत कंठी या कहें श्वेत माला जरूर पहनते हैं। ये इनकी एक आइडेंटिटी की तरह होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनके विवाह, तो विवाह भी वही अन्य ट्राइब्स की तरह सभी कॉमन ही है। बस ध्यान रखना यहां पर गोत्र के लिए पनका जनजाति में शब्द क्या यूज होता है? कुर। कुर मतलब गोत्र, और कई कुर मिलकर क्या बन जाएंगे? कुरहा। और ध्यान रखिएगा ये भी समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। बाकी विवाह की जो मेथड है उनका नाम याद रखिएगा, जैसे लमसेनिया विवाह, घुसपैठिया एंड सो ऑन। अब कुछ एक गोत्र भी हम देख लेते हैं, जैसे धुरा, नेवता, परेवा, ये एक्सेट्रा इनके गोत्र है। तो देखिए इस वीडियो के साथ आपकी मध्य प्रदेश की सभी जनजातियां पूर्ण होती हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको जो भी भविष्य में वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।